तारीफ खाएंगे अच्छा लगेगा, तारीफ करके हेल्थ कार्ड खाएंगे, जब हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, हार्ट अच्छा होगा, बीपी अच्छा होगा, तो हम किसी से तारीफ करेंगे। जब ये तारीफ करेंगे ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा, और जब ये आगे बढ़ता जाएगा तो ये आरसीएम आपको जो पर्सनल 10% देता है, ये तो पूरी लाइफ देगा ही देगा, ये तो पूरी लाइफ आपको आपकी खरीदारी से देगा। लेकिन फिर अगर ये लोग भी आपके कहने से खरीदारी करते तो इनको भी पूरी जिंदगी 10 देगा, लेकिन फिर जो 45 बांटता है ये स्लेब बढ़ जाएगा। फिर 32% परफॉर्मेंस बोनस देगा, 8% रॉयल्टी बोनस देगा और 5% टेक्निकल बोनस देगा। कुल कितना? 45। अब ये कैसे आएगा, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं, ये देखना ध्यान से। ये बिजनेस ऐसा ही चलेगा, ये सच्चाई है। और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं, इस बिजनेस में वो ही आदमी अमीर बनेगा जो इसको सच्चाई के साथ करेगा। कितने लोग सच बोलना पसंद करते हैं? बहुत अच्छी बात। अब अगला प्रश्न सुनना, कितने लोग सच बोलते हैं? मतलब बोलना हर आदमी पसंद करता है ना, सच तो अच्छी चीज है, बोलना चाहिए, लेकिन पता है आदमी क्यों नहीं बोल पाता? मैं कारण बताता हूं। उसका कारण है क्योंकि सच बोलने में परेशानियां बहुत हैं। सच बोलने में परेशानियां बहुत है, और परेशानियों से बचने के चक्कर में आदमी सच छोड़ देता है। तो मैं आपको एक निवेदन करता हूं, इसमें कितनी भी परेशानियां आए, आपको सच नहीं छोड़ना। कैसे छोड़ता है परेशानियों के चक्कर में, थोड़ा क्लियर करें। एक बार एक आदमी था, ये सतयुग की बात है, बहुत पुरानी, लकड़हारा था वो, पेड़ पे बैठा हुआ लकड़ी काटता था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी छूटी और पानी में गिर गई, तो रोने लगा। भगवान ने देखा, भगवान प्रकट हुए, सतयुग था। भगवान ने कहा क्या हुआ बेटा? बोले कुछ नहीं प्रभु, मेरी रोजी रोटी जिससे चलती है वही हथियार में क्या पानी। ठीक है मैं ला गए, लेकिन भगवान ने देखा है तो सतयुग, आदमी तो ईमानदार होना चाहिए, पर फिर भी परीक्षा ले। भगवान गए, सबसे पहले सोने की कुल्हाड़ी लाए, बोले तेरी है? बोला नहीं, ईमानदार। फिर दोबारा गए, चांदी की लाए, बोले ये तेरी है? बोला नहीं। फिर तीसरी बार गए, लोहे की लाए, तो उसकी थी, बोले ये तेरी है? उसने कहा। भगवान बड़े खुश हुए, कितना ईमानदार आदमी है, और खुश होकर बोले जा तीनों तू ही ले जा। ये भी खुश हुए, और भगवान ने तीनों इसको दे दी, और वो चले गए, ये अपने घर चला गया। कुछ समय बाद आदमी यही था, लेकिन कलयुग पलटी था, और एक दिन यही आदमी नदी किनारे बैठा फिर रो रहा था। भगवान ने देख लिया बंदा वही है, सतयुग वाला, ईमानदार है, मदद करनी चाहिए, कलयुग है तो क्या फर्क पड़ता है। भगवान को प्रकट हुआ, बोले बेटा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं तो हुआ, पत्नी नदी में गिर गई। अब भगवान ने देखा कलयुग है, आदमी भले ईमानदार है, पर कलयुग का असर पड़ा होगा, परीक्षा लेनी चाहिए। सबसे पहले गए, माधुरी को लिया, बोले तेरी है? बोला हाँ। भगवान का दिमाग खराब, बोले तेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को पता था तेरे ऊपर कलयुग का असर पड़ा है। तो वो बोलता नहीं भगवान। बोले तू भी झूठ बोलने लगा? बोले नहीं प्रभु, किसने कहा मैं झूठ बोलता हूँ, मैं आज भी सच्चा हूँ। बोले तू अगर सच्चा है तो तेरी पिछली कहानी याद कर। बोले मेरे को याद नहीं, इसीलिए तो मेरे को पता था। अभी आप माधुरी को लाए, मैं कहते था मेरी नहीं है, दोबारा कैटरीना को ले आते, कहते मेरी नहीं है, तीसरी बार मेरी को ले आते, आप कहते तेरी है, मैं कहता हाँ, आप कहते तीनों तू ही ले जा। लास्ट में मेरे को कहानी याद थी, इसीलिए मैंने पहले में हाँ कर, क्योंकि लास्ट में आप कहते तीनों तू ही ले जा, मैं एक ही परेशान तो आदमी सच बोलना चाहता है, लेकिन जब कुछ उसे लगता है सच बोलने में परेशानी आ जाता है तो वो सच्चाई का साथ छोड़ सकता है। तो इस लेवल पे आपको सच नहीं छोड़ना, ये उतार चढ़ाव में चढ़ेगा बिजनेस, कई बार अप होगा, कई बार लो होगा, आपको डटे रहना है। और डटे इसलिए रहना है
क्योंकि आप सब जानते हैं, आप जो स्टूडेंट हैं या इस दौर से गुजरे हैं, एक इंटरव्यू होता है आपका जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, 10-20-25 हजार पर मंथ कमाना हो तो एक इंटरव्यू लेता है सामने बात करता और वो आपकी लायकता देखता है कि आप 25 हजार कमाने के लायक नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें आपका इंटरव्यू कौन ले? क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू लेने वाला नहीं है। और इसीलिए मेरे को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में दो बात अच्छी है, एक तो लॉस नहीं है, सेकंड बॉस नहीं है। अब इसमें बॉस नहीं है तो इंटरव्यू ले कौन? तो इसमें इंटरव्यू लेता है वो डायरेक्ट, वो ही चलाता है। और ये जितने भी टेक्निकल रॉयल्टी है या जितने भी इस स्पिनों पे पहुंचे हैं, वो भारत का एक भी लीडर हो, वो सभी इस दौर से गुजारे हैं। किसी को डायरेक्ट नहीं दी गया मुकाम पे, वो परीक्षा लेता है। और वो क्यों लेता है? एक सोचने का विषय है। देखो, आपको 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। आप अभी गर्मी आएगी, एक मिट्टी का बर्तन खरीदोगे ठंडे पानी के लिए, क्या बोलते हो आप उसको? मटका, घड़ा, जो भी है। कितने रुपए का आता है? 50 रुपए देने के बाद आप देखना उस मटके की आप क्या हालत करते हो, मैं बताऊं? क्यों बजाया आपने उस मटके? आपने ये देखा इसमें कहीं छेद तो नहीं है, ये कच्चा तो नहीं है, ये टूटा तो नहीं है, ये लीकेज तो नहीं है, नहीं, ये सब गलत है। आपने उसको इसलिए बजाया, आप ये चेक करते हो इसके बदले जो 50 रुपए दिए हैं, ये 50 रुपए के लायक है। तो जब 50 रुपए की वजह से उस मटके को आपने 50 बार बजाया है और वो आपको इस कॉन्सेप्ट में करोड़ों देगा, तो वो यहाँ आपको भी 50 बार बजा के देखेगा कि आप करोड़। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसने मेरे को बहुत बजाया है। ये जो आपके सामने दिनेश चौधरी खड़ा है ना, शुरू के 3 साल उसने तबीयत से बजाया। मतलब कई बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। जब ये अभी जनवरी का महीना है, इस साल तो ठंड नहीं है, नहीं तो आज के 6-7 साल पहले की बात करें, जब इस कॉन्सेप्ट में 13 साल पहले आया था ना, ठंड के मौसम में, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, गर्म कपड़े खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मैं शर्टों के नीचे पहले अखबार लपेटता था, फिर शर्ट पहन के इस बिजनेस को बिल्ड करता था। लेकिन मेरी अप्लाई मेरे को एक ही बात होती थी, जो मेरे इस बिजनेस के गुरु हैं श्री मुकेश जी को ढाला, तो बोलता था सर क्या करूं, तो वो एक ही बात बोलते थे, लगे रहो। तो एक दिन मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने कहा सर कहाँ लगा रहा? उनके 3 साल हो गए, जब पूछो लगे रहो, उनके लगे किधर है? बोले इसी में लगे रहो। मैंने कहा सर इसमें नहीं है, अभी तो इसमें लग रहा है, इसमें से कब निकलेंगे? बोले बस लगे रहो, निकलोगे। और उसी का नतीजा हुआ, इस उतार चढ़ाव में लगे रहे तो आज इस जगह है। तो आपके साथ भी, हर व्यक्ति के साथ आएगा, ये मैं बता दूं, बस किसी के साथ थोड़ा कम आएगा, लेकिन गुजरना सबको इसी दौर से। और यही दौर आदमी को टेंशन देता है, क्योंकि बिजनेस 1 लाख गया, 50,000 आ गया, इनकम 20,000 गई, 10,000 आ गई, इनकम 25,000 गई, 13,000 आ गई। तो आदमी क्या देखता है भारत में? सिक्योर्ड लाइफ। क्या सिक्योर्ड देखता है? जैसे जॉब है, उसको लगता है 20,000 मिलते हैं पर फिक्स तो है। तो एक बात याद रखना, ये फिक्स ही रहेंगे। मतलब इसका नाम ही इसलिए रखा गया, भाई साहब 20,000 फिक्स देंगे। मतलब ये 20,000 के आगे एक जीरो नहीं लगी। ये 20,000 आपको 2 लाख सैलरी पे नहीं ले जाएगा, पर ये आरसीएम 20,000 से वापस अगर 2,000 के लिए आया तो फिर ये वापस 2,000 से आपको 2 लाख पर ले जाएगा। और जिन्होंने इसी चीज को धीरे धीरे बिल्ड किया, इस दौर से गुजरे, तो पहली 3 नवी कंपनी ने बनाई ओपनर, जहां आपका टोटल बिजनेस 70,000 होता है। कंपनी की साइड पे लिखा हुआ आता है कि आप ओपनर पिन के हकदार हो। तो ओपनर में टोटल बिजनेस 70,000 और छोटे ग्रुप में अगर 20,000 है तो ओपनर की पिन
पे आप पहुंचते हैं तो वहां आपकी इनकम 2-2.5-3 हजार और आपकी सेल्फ परचेसिंग होती है तो 2.5-3 हजार बिकती है। ये स्टार्टिंग है इसी दौर का, उतार चढ़ाव में भी 2.5-3 हजार का पहले स्टार्टिंग। तो आज हमारे भी कुछ ओपनर पिन अचीवर हैं और उनकी अप्लाई में भी आए और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ट्रॉफी को देने के लिए वो स्टेज तक आए। मैं जिनके नाम लूं, सबसे पहले मैं फिर उसी व्यक्ति का नाम ले रहा हूं जिसने 23,000 कुछ का बिजनेस वॉल्यूम बेंगलोर के आगे, जबकि वह लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तब भी उन्होंने किया। वो पीयूसी भी चलाते हैं और उन्होंने भी पिछले महीने इस पिन को हासिल किया है। बाजीलाल जी चौधरी पांडवा, जो अभी बेंगलोर में रहते हैं लेकिन पांडवा के रहने वाले हैं, प्लीज वेलकम बाजीलाल जी चौधरी। प्लीज वेलकम नरेश कुमार जी प्रजापत, जिन्होंने 10,300 कुछ का बिजनेस वाले किया, उन्होंने भी पिछले महीने इस ओपनर पिन को लिया है जो सिरोही से है। और एक नीमा राम जी, उन्होंने भी लगभग 10-11 हजार का किया जो स्वरूपगंज से। इन तीनों ने ओपनर पिन ली है। मैं हवाला शंकर जी को इनवाइट करूंगा प्लीज इस ट्रॉफी को देने के लिए, प्लीज वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बधाई हो इस पिन के लिए। पहली पिन है जिसका स्टार्टिंग है। एक बार प्लीज वेलकम, थैंक यू। इसके बाद अगली पिन, थैंक यू प्लीज। इसके बाद अगली पिन नहीं, थोड़ा सा पिन अपने पास और ज्यादा है, प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करें। इसके बाद अगली पिन जो ईगल पिन की है, जहां टोटल बिजनेस 1,15,000, छोटे ग्रुप में 30,000, वहां आपको ईगल पिन से सम्मानित किया जाता है। वहां जाने के बाद आपकी पर्सनल आईडी की इनकम और ग्रुप की इनकम टोटल लगभग 5,000 के आसपास होती है, जो पर्सनल आईडी पे भी आप अपना काम करते हो प्रोडक्ट के लिए। तो आज हमारे बीच कुछ ईगल पिन अचीवर हैं। तो सबसे पहले रेखा बहन प्रजापत बेड़ा से, जिन्होंने ईगल पिन को अचीव किया है, और पिछले महीने उन्होंने 15,000 बिजनेस वॉल्यूम भी किया है। तो आगे जोरदार तालियां होती हैं। और रमेश कुमार जी स्वरूपगंज से हैं, संतोष कुमार जी अहमदाबाद, गणेश राम जी चौधरी पांडवा सूरत, इन चारों ने ईगल को किया है। तो प्लीज वेलकम। एक बार अप्लाई में अगर वो किया है तो प्लीज वेलकम के लिए। और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, जब ये सारी पिनें को मिल जाए तो देखो शुरू में बात रहती है अपने लिए जो सम्मान चाहिए वो दूसरों को देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो भविष्य में जब यहाँ आप आओ तो ये सम्मान आपको जहां टोटल बिजनेस 1,70,000 एक महीने का, छोटे ग्रुप में 40,000, वहां आपको रनर पिन से सम्मानित किया जाता है। और हमारे बीच 2 ऐसे जाबाज सिपाही हैं जिन्होंने इस पिन को किया है। एक जो हमारी सारी व्यवस्था को भी मैनेज करते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है और मैं उनके लिए इसलिए भी स्पेशल ताली चाहूंगा क्योंकि आज हम सबको मिलाने का उनका सबसे बड़ा रोल रहा है। हमारे मुकेश कुमार जी चौधरी स्वरूपगंज से हैं।
कुमार जी जिन्होंने रनर पिन को भी अचीव किया है पिछले महीने, और एक हमारे बेनाराम जी मिर्जापुर वो झार से है लेकिन सूरत में रहते हैं। एक बार प्लीज वेलकम। और जिनकी फैमिली साथ हो तो मैं निवेदन करूंगा वो अपनी फैमिली के साथ इस स्टेज पर आए। जिनकी फैमिली साथ है तो वो अपनी फैमिली के साथ इस स्टेज पर आए। इसकी बात हम आगे करने वाले के फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है इस सिस्टम में किसी अचीवमेंट तक जाने के लिए। और जब हमारी मुकेश जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था सर कि जब मैं स्टार्ट करूंगा तो जबकि वो शुरू करके हैं, धन्यवाद, सिरोही में रहकर उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया और ये सब कुछ सारी व्यवस्था में उनका सबसे बड़ा योगदान रहता है। थैंक यू। बेनाराम जी जो सूरत में अपना जॉब भी करते हैं और पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, जो रहने वाले यहीं से हैं कोठार से। तो बेनाराम जी के मामा जी भी हमारे बीच है और जबकि उनका अपना स्वयं का ईंटों का भट्टों का बहुत बड़ा काम है और उसके बाद भी उन्होंने सिस्टम को समझ के इसका पीयूसी भी लिया और बहुत बड़ा सहयोग उनका रहा है बेनाराम जी के लिए आशीर्वाद के रूप में। उनके आशीर्वाद से बेनाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। और अगर हमारे बीच कहीं से जिनका हमारी इस लिस्ट में नाम ना हो, ओपनर हो, ईगल हो या रनर हो, हाँ रनर, तो जो भी जिनका हम नाम नहीं ले पाए हो और कहीं बाहर से आए हो, जिन्होंने पिछले महीने इस टीम को अचीव किया हो, तो हमारे बीच एक नाम और आया है रनर टीम में अशोक जी कस्बा। प्लीज वेलकम। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में। और हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका सम्मान किया जाए प्लीज। बधाई हो आपको। थैंक यू। एक बार अशोक जी के लिए तालियां होनी चाहिए। और जो लोग न्यूट्री चार्ट पे काम करते हैं, जो लोग न्यूट्री चार्ट पे काम करते हैं और बड़ा काम करते हैं, इस समाज को एक प्रेरणा देते हैं कि इन प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, आपको कभी भी किसी विटामिन की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप लॉन्ग टर्म लाइफ जी सकते हो। और एक मिशन के रूप में काम करते हैं। ऐसा ही एक जाबाज सिपाही लड़का कह सकते हैं, बहुत कम एज का है वो लड़का और अभी एजुकेशन ही ले रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ। और ये सर्टिफिकेट कंपनी की तरफ से बन के आता है न्यूट्रिशन का। और मेंटर मतलब जिसपे 1 लाख बिजनेस वाले में जब आदमी करता है कंप्लीट। लेकिन खुशी की बात यह है कि उन्होंने इस सर्टिफिकेट को भी दिल्ली में तीसरी बार मेंटर के रूप में लिया है। तीसरी बार तो आप सबकी अगेन जोरदार ताली के लिए पुष्पेंद्र जी को बुलाना चाहेंगे। प्लीज वेलकम। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और मैं इस स्टेज से ये कहना चाहूंगा, जिसको न्यूट्रिशन के लिए कुछ जानकारियां चाहिए या कुछ टिप्स चाहिए, काम करना चाहते नहीं कर पा रहे, तो इस मीटिंग के बाद पुष्पेंद्र जी से यहाँ मिल सकते हैं कि किस तरह इसके ऊपर बड़ा काम किया जा सकता है। चलो थैंक यू। थैंक यू।
तो इस दौर से गुजरने के लिए तैयार है? लेकिन अगर आप इस दौर को पार कर गए तो फिर आपको बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा। फिर उसके बाद जो मुकाम मिलता है वो रॉयल्टी मिलता है। रॉयल्टी के बारे में कितने लोग जानकारी रखते हैं? रॉयल्टी क्या सिस्टम होता है? रॉयल्टी एक ऐसी चीज होती है जिसको कहा जाता है ये जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। यानी हम जब तक काम करेंगे तो रॉयल्टी आएगी, लेकिन हम इस दुनिया में नहीं रहे तो भी हमारी 7 पीढ़ियों तक ये रॉयल्टी काम करती है। रॉयल्टी या तो मिलती है अभी साइंटिस्ट को, या मिलती है राइटर को, या मिलती है सिंगर को, या फिर मिलती है आर्टिस्ट के डिस्ट्रीब्यूटर को। तो आप चाहते हो रॉयल्टी आपको मिले? चाहते हो? मैं फार्मूला दूं? थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ये म्यूजिक कब बज रहा है? ये भाई म्यूजिक आपकी इसी माइक पे बज रहा है? अपने आप बज गया भारत की प्रॉब्लम बस। ओके, आज मैं बहुत सारे जो नए लोग आए हैं मैं आपको भी निवेदन करूंगा, अगर इस सिस्टम को करना है तो रॉयल्टी के लिए ही करना। ये रॉयल्टी एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट होता है। जैसे देखो, दिमाग आपका भी है, दिमाग मेरा भी है, और दिमाग इस एडिशन का भी है। इसको भाई एक तरफ ये बार बार जो है जब इनके मुंह पे लाइट जाती है तो लगता है एडिशन अपनी तरफ ही आ रहा है, डिस्टर्बेंस आता है प्लीज। तो ये जो माइंड है ये दिया उसने सबको है, लेकिन किसी का बहुत फास्ट काम करता है। वो लोग सर्च करते हैं और वो वैज्ञानिक बन जाते हैं। फिर उनकी कोई सी भी जनरेशन हो, आज बल्ब कोई भी कंपनी बनाए दुनिया की, लेकिन सबसे पहले मार्केट में आने के पहले उसकी कोई सी भी पीढ़ी हो उसको रॉयल्टी देनी पड़ती है, तब ये बल्ब मार्केट में होता है। पहली तो मिलती है साइंटिस्ट, राइटर, जैसे मुंशी प्रेमचंद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये दुनिया उनका लिखा हुआ उपन्यास कभी भी पढ़ेगी तो उनके कोई सी भी पीढ़ी हो उसको रॉयल्टी जाएगी। एक मिलती है सिंगर किशोर कुमार की, मोहम्मद रफी साहब आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी ये दुनिया उनका गाए हुए गाने की कैसेट सुनेगी उनके बच्चों को वो रॉयल्टी जाएगी। लेकिन इन तीनों में गॉड गिफ्ट है। देखो, गला आपका है, गला मेरा भी है, गला लता मंगेशकर का भी है, लेकिन उसका गला गॉड गिफ्ट है। वो गाना गाती है तो रॉयल्टी आती है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास लिखा, दुनिया पढ़ती है, हम लिखे, घर वाले नहीं पढ़े, ये गॉड गिफ्ट है। लेकिन आसियन बोलता है मेरे साथ अगर 5 साल डटे रहे तो मैं अनपढ़ आदमी को भी रॉयल्टी अचीवर बनाऊंगा। तो आप चाहते हो ये रॉयल्टी? फार्मूला दे कैसे मिलेगी? एक फर्स्ट, एक तो कभी भी किसी की मीटिंग मिस मत करना, किसी की भी हो, वो सिरोही में हो, वो उदयपुर में हो, वो जोधपुर में हो, वो जयपुर में हो, वो भीलवाड़ा में हो, वो माउंट आबू में हो, वो कहीं भी हो और किसी की भी हो, ये सोच के नहीं जाना दिनेश चौधरी की है तो चले, कोठारी साहब की है तो चले। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ एक रॉयल्टी अचीवर की भी मीटिंग हो तो मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलेगी। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि जब हम किसी चीज को 10-20 बार सुन लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, फोन किया है अप्लाई ने, आ जाओ आज मीटिंग है, वो कहता है सुन ली ना सर 10 बार, वही दिनेश चौधरी आएगा, बोर्ड बदल आएगा, और क्या है, सब कुछ तो वही बताएगा जो पहले बताया। तो आप कहते हो हाँ बताएगा वही, सुन लो, बोले सुन लिया ना सर 10 बार, अब क्यों नहीं सुनना चाहते, बोले मैं बोर हो गया, क्योंकि रोज वही बताते हैं, रोज वो का वही। तो जब आदमी रोज वो का वही सुनता है तो उससे कुछ दिन बाद बोर हो जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहलवान अगर बनना है तो